गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में ब्लॉक थर्ड का पॉलिटिकल साइंस बीपीएस 5 का ब्लॉक थर्ड पढ़ेंगे। ब्लॉक थर्ड में जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका स्विट्ज़रलैंड के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ब्लॉक थर्ड में 6, 7, 8, 9 चैप्टर दिया है और ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, चाइना इन सब के बारे में दिया है, उनकी विधायिका और कार्यपालिका के बारे में। तो यहाँ पर उसकी कार्यपालिका के अंदर हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी राजनीतिक प्रणाली क्या होती है। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन के बारे में। तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ब्रिटेन के बारे में। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड वाला जो टॉपिक है वो ब्लॉक थर्ड में भी आता है आपका, और ब्लॉक थर्ड में जो है वो स्विट्ज़रलैंड का अलग टॉपिक है कार्यपालिका के ऊपर। यहाँ पर इससे पहले हमने ब्लॉक फिफ्थ का पढ़ा था टॉपिक, स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक प्रणाली, जो 17 चैप्टर है आपकी बुक में। यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको शॉर्ट नोट्स के थ्रू। भूमिका ये है कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और पीएम सूर्य है, जिसके चारों ओर ब्रिटिश राजतंत्र घूमता रहता है। जो मुनरो ने कहा था ये बात। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ये है कि कार्यपालिका की शक्ति जो प्रधानमंत्री के पास है, वो मंत्रिमंडल का गठन करना, बर्खास्त करना, विभागों का बंटवारा करना, सरकारी नीतियों का निर्धारण करना, क्रियान्वयन करना, आपातकाल में निर्णय लेना। दूसरा है विधायिका की शक्ति, जो प्रधानमंत्री के पास है। विधायिका से जुड़ी शक्ति जो है वो ये है यहाँ पर कि संसद का सत्र बुलाना, और यानी कि एक सेशन बुलाना और स्थगित करना यानी पोस्टपोन करना, ये सब उनके निर्णय हैं प्रधानमंत्री के। लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराना, महत्वपूर्ण बिल पेश करना और पास कराना, विपक्ष को नियंत्रित करना। तीसरा है विदेश और रक्षा नीति। तो विदेश और रक्षा नीति क्या है? अन्य देशों से संधि करना, युद्ध शांति का निर्णय लेना, राजदूतों की नियुक्ति करना, G7 जैसे ग्रुप हैं, नाटो जैसी बैठकों में देश का नेतृत्व करना। नेक्स्ट है नियुक्ति संबंधी शक्ति, ये है प्रधानमंत्री के पास। जो ब्रिटेन देश के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री, उनके पास नियुक्ति की जो शक्ति है वो सेम टू सेम सभी देशों के सिमिलर ही होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। की पॉइंट्स अगर आप चाहें तो हर कंट्री से रिलेटेड जब आप लिखेंगे एग्जाम में, जो भी आपका क्वेश्चन होगा तो उसमें सेम की पॉइंट्स डाल सकते हैं, बस कंट्री के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को बदल देना। नियुक्ति संबंधी ये है कि मंत्री, गवर्नर, जज, राजदूत आयोगों के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सिविल सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति करते हैं, यानी कि जो सिविल सेवा यूपीएससी वगैरह जो हो गया, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो हो गया, उसको सेलेक्ट करना भी प्रधानमंत्री के ही अंडर होता है, उनके पास ये पावर होती है। पार्टी नेता के रूप में बहुमत दल का नेता होने के कारण पीएम सबसे शक्तिशाली है, पार्टी को अनुशासित रखता है। शक्तियों पर सीमाएं ये हैं इनकी कि संसद अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है। अगर प्रधानमंत्री लायक नहीं है देश चलाने के, तो अविश्वास प्रस्ताव संसद लाती है और उस प्रधानमंत्री को हटा देती है। मंत्रिमंडल ये है सामूहिक उत्तरदायित्व है इनका। मंत्रिमंडल ये खुद बनाते हैं और उसका भी एक जिम्मेदारी होता है मंत्रिमंडल का कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। अगर सही काम नहीं करती तो उस मंत्रिमंडल को भी बदला जाता है या इस्तीफा दिलाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर मंत्रिमंडल में कोई नेता सही नहीं है, तो सही काम नहीं कर रहा है, तो जनमत और मीडिया की बात करें तो आलोचना का डर रहता है, इसीलिए इनकी जो शक्ति है उस पर पाबंदी होना भी ज़रूरी है। तो रेस्ट्रिक्शंस यही है इनकी शक्तियों पर। चौथा है संवैधानिक परंपराएं, राजा रानी की औपचारिक स्वीकृति है। ब्रिटेन जो कंट्री है, यूके जिसे कहते हैं हम, वहाँ पर आज भी राजशाही नीति चलती है, मतलब राजा का राजपाट चलता है। प्रिंस और क्वीन वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, क्वीन और जो किंग है, आज भी वहाँ पर इस तरह की नीति चलती है, मतलब राजा रानी हैं आज भी वहाँ। हमारे भारत के जैसे नहीं कि मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वहाँ पर मतलब पहले की तरह राजा भी हैं और प्रशासनिक व्यवस्था भी है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी और राजा रानी भी है। निष्कर्ष ये है कि पीएम तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रिटेन में उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत है। तो ये था आपका ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की शक्ति, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है एक तरह से आपके लिए। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।